Good afternoon, everyone. So today we'll be starting the fourth unit of our subject, Family Law 1. Okay. So fourth unit, first topic, concept of adoption. Concept of adoption. Okay. Adoption is a legal process. Adoption. Adoption is the legal process. Adoption is the legal process by which a person takes another person's child takes another person's child as his or her own, by which a person takes another person's child as his or her own. Adoption means a person is taking another person's child as his own, अपना बना लेने के वास्ते दूसरे के बच्चों को अपना बच्चा बना लेना, दैट इज कॉल्ड एज एडॉप्शन. ठीक है, चलिए. क्रिएटिंग ए परमानेंट पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप. creating a permanent parent child relationship. परमानेंट पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप बनाने के लिए ये अडॉप्शन का कॉन्सेप्ट है. ओके. अंडर हिंदू लॉ adoption is considered both a religious and legal institution. Adoption is considered both a religious and legal institution. Religious concept भी है and legal concept भी है under Hindu law. Okay, चलिए. ट्रेडिशनली यानी कस्टमरी, रस्मी तौर पर बोलते हैं ना वैसा. Adoption was intended to ensure the continuation of family lineage, perform religious rites, rites RITES, and provide a male hire HEIR to offer funeral ceremonies, to deceased ancestors. ठीक है. ट्रेडिशनली एडॉप्शन का कॉन्सेप्ट इसीलिए आया क्योंकि ऐसे कपल्स, ऐसे पेरेंट्स जिनको बच्चे नहीं हैं, तो उनका जो काम अंजाम देना है एज ए चाइल्ड वो कौन करेंगे. तो ये कॉन्सेप्ट आया कि कोई बच्चे को अडॉप्ट कर लो ताकि ये चीजें कर सके. पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता और बाकी के रिलीजियस सेरेमनीज होते. जैसा फ्यूनरल सेरेमनी जो रहता हिंदू कम्युनिटी में, वो बेटे को ही करना रहता. ठीक है. उसके बाद क्या बताया गया, फैमिली लीनेज आगे बढ़ाने के लिए. ऐसा नहीं कि कपल को बच्चे नहीं है तो उनका फैमिली लीनेज वहीं खत्म होगा, नहीं, कोई अडॉप्ट करके फैमिली लीनेज को आगे बढ़ाने के लिए ये कॉन्सेप्ट है. ठीक है. उसके बाद मेल हायर रहना यानी सक्सेसर, पेरेंट का कोई एक मेल बच्चा रहना ताकि वो उनकी जितनी भी रिलीजियस ड्यूटीज है वो कंप्लीट कर सके. फॉर दिस कॉन्सेप्ट अडॉप्शन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन मॉडर्न लॉ. Adoption is primarily
In modern law, adoption is primarily recognized as a welfare measure for children. As a welfare measure for children, giving them a lovely family, giving them a loving family and equal legal status, giving them a lovely family and equal, loving family and equal legal status with biological children, Traditionally, adoption पेरेंट्स की भलाई के लिए था. इन मॉडर्न लॉ अडॉप्शन बच्चों की भलाई के लिए है. पहले अडॉप्शन क्या था कि वे पेरेंट्स के जितनी भी सेरेमनीज है, फ्यूनरल सेरेमनीज है, रिचुअल्स है, वो कंप्लीट करने के लिए अडॉप्शन करते थे. अब अडॉप्शन मॉडर्न लॉ में इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि बच्चे को अच्छी लाइफ देने के लिए, एजुकेशन देने के लिए, मेडिकल देने के लिए, लविंग केयरिंग फैमिली देने के लिए, एंड एक बार अडॉप्शन कर लेने के बाद वो बच्चा और बायोलॉजिकल बच्चे में कोई डिफरेंस नहीं रहना, इसीलिए अडॉप्शन किया जाता. कई सारे बच्चे ऐसे रहते जिनके पेरेंट्स नहीं रहते, ठीक है, वो बच्चों को अडॉप्ट करते. जब अडॉप्ट करते तो इक्वल राइट्स देना है उनको, उनका फ्यूचर सिक्योर करना है, उनको एजुकेशन देना है, मेडिकल देना है, हेल्थ देना है, लविंग एंड केयरिंग फैमिली देना है. ये कॉन्सेप्ट इन मॉडर्न लॉ. तो ट्रेडिशनली किसकी मदद के लिए था? पेरेंट्स की मदद के लिए था. मॉडर्न लॉ में किसकी मदद के लिए है? बच्चों की मदद के लिए. अंडरस्टूड. चलिए नेक्स्ट. हाँ, एक्ट हिंदू अडॉप्शन एक्ट. चलो. An adoption child acquires all the rights, privileges. An adoption child acquires all the rights, privileges and responsibilities of a natural born child. Rights, privileges and responsibilities of a natural born child, including rights of inheritance, maintenance and family membership. Okay? What does it mean? Adopted child has the equal rights, responsibilities, inheritance as a natural born child. नेचुरल बॉर्न चाइल्ड के जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहते, राइट्स रहते, सेम टू अडॉप्टेड चाइल्ड. ठीक है, इंक्लूडिंग क्या क्या है? राइट्स, प्रिविलेजेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी रहते. वैसे ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रिविलेजेस बेनिफिट्स हासिल करना, फिर वो अडॉप्टेड पेरेंट्स को देखभाल भी करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आप अडॉप्टेड चाइल्ड को देना रहता. ठीक है, उसके बाद इनहेरिटेंस भी ले सकता, मेंटेनेंस भी ले सकता है, फैमिली मेंबरशिप. ऐसे नहीं कि भाई अडॉप्टेड बच्चा इसको दूर दूर रखो, नहीं, फैमिली में इंक्लूड करना उसका काम है. अंडरस्टूड? अडॉप्टेड चाइल्ड. लास्ट लाइन ऑफ दिस टॉपिक. द हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956. द हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 governs adoption. 1956 governs adoption among Hindus and lays down the conditions for a valid adoption. Lays down the conditions of the valid adoption. ठीक है, so the adoption, who governs the adoption? हिंदू लॉ अडॉप्शन पहले पढ़ो. हिंदू अडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956. ठीक है, अच्छा याद कर लो. अडॉप्शन, हु गवर्न्स अडॉप्शन इन हिंदू कम्युनिटी? हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956.
56 इसके अंडर पूरा लिखना। एडॉप्शन बोलते पहले ये एक्ट लिख देना, अकॉर्डिंग टू, अपन स्कूलों में करें नहीं, अकॉर्डिंग टू बोल के शुरू करते थे, अकॉर्डिंग टू बोल के लिख के पूरी कहानी लिख देने का रहता। तो अगर करेक्शन करने वाला एक्ट पढ़ लिया तो उसको आइडिया होता है कि इनको मालूम है, समझे, वो हिसाब से लिखना पूरा। चलिए टॉपिक नंबर 2, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एडॉप्शन इन इंडिया। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स ऑफ एडॉप्शन इन इंडिया। पर्सपेक्टिव्स, पर्सपेक्टिव्स, पर्स, PERS PECTIVES, पर्सपेक्टिव यानी नजरिया एक तरह। The concept of adoption has existed in India. Of adoption in India. The concept of adoption has existed. The concept of adoption has existed. The concept of adoption has existed in India. Existed in India since ancient times. Since ancient times, and has evolved considerably. Since ancient times and has evolved considerably over the centuries. Considerably over the centuries. यानी कॉन्सेप्ट ऑफ एडॉप्शन बहुत जमाने से, एंशिएंट टाइम, पुराने जमाने से है, और जैसे जैसे न्यू सेंचुरीज आते गए उसका थोड़े कंडीशन चेंज होते वो कॉन्सेप्ट आगे बढ़ता गया। ठीक है, इन एंशिएंट हिंदू सोसाइटी, in ancient Hindu society, adoption was mainly a religious practice. Adoption was mainly a religious practice. Religious practice aimed at ensuring the performance. Aimed at ensuring the performance. Aimed at ensuring the performance of funeral rites, and continuation of the family name, and continuation of the family name. ठीक है, हाँ सेम। इन एंशिएंट टाइम्स एडॉप्शन वाज अ कॉन्सेप्ट जस्ट फॉर द रिलीजियस पर्पस, फ्यूनरल्स के लिए, सेरेमनीज के लिए, रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए अडॉप्शन करते थे, उससे ज्यादा उसका कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं था। हाँ वो बात की बात है, ठीक है, फ्यूनरल से फैमिली नेम को कंटिन्यू करने के लिए ये काम था। ठीक है, द एडॉप्शन चाइल्ड यूजुअली ए सन, द एडॉप्टेड चाइल्ड यूजुअली ए सन was expected to carry forward the lineage and perform ceremonies for the spiritual benefits of the adoptive parents. Spiritual benefits of the adoptive parents. ठीक है, adoptive, adopted son lineage आगे बढ़ाना है, और spiritual benefit पेरेंट्स, जो भी adoptive पेरेंट्स थे उनकी आत्मा को शांति दिलाने का काम करने का काम था ये adoptive बच्चे का उत्तेज। उसके बाद प्रॉपर्टी पूछो, सब बात के बात है। उसका काम इतना था कि जो भी मेरे को अडॉप्ट करे उनकी आत्मा को शांति दिला दो, किस्सा खत्म। ठीक है, ये पुराना कॉन्सेप्ट था। अब न्यू कॉन्सेप्ट इज समथिंग टोटली डिफरेंट। ठीक है, ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड courts recognized customary Hindu adoption. Courts recognized
courts recognized customary Hindu adoption practices, customary Hindu adoption practices and interpreted them through judicial decisions, ठीक है। ब्रिटिशर्स के टाइम क्या हुआ, ब्रिटिशर्स क्या करे, ये हिंदुइज्म में, हिंदू कम्युनिटी में जो एडॉप्शन का कॉन्सेप्ट था उसको जुडिशियल डिसीजन से जोड़ के एक लॉस बना दिए, ठीक है। कोई भी लॉ बनता है अकॉर्डिंग टू द ओरिजिनल लॉ इज अ रिलीजियस स्क्रिप्चर, ट्रेडिशंस, कस्टम्स, वहां से उठाकर कानून और एक्ट बनाते, तो ब्रिटिशर्स भी यही काम करे, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस parliament enacted बोलो कौन सा लॉ, कौन सा एक्ट है वो, अरे ईयर नहीं, लॉ का नाम बोलो। हिंदू एडॉप्शन करेक्ट, हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 वो लिखो। Parliament enacted the Hindu Adoptions and Maintenance Act 1956, which codified and modernized the law, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, एडॉप्शन एक्ट इनैक्ट में आया, ठीक है, एंड कोडिफाइड करे उसको, स्टेप बाय स्टेप करे, मॉडर्नाइज करे, कोडिफाइड एंड मॉडर्नाइज द लॉ, उसको कोडिफाइड करे, कोड में लिखे, एंड उसको मॉडर्नाइज करे, मॉडर्न जमाने के हिसाब से, कस्टमरी छोड़ के मॉडर्न तरीके से उसको इनैक्ट करके एक लॉ एंड कानून बनाए, ठीक है। हाँ देखो, द एक्ट इंट्रोड्यूस सेवरल रिफॉर्म्स, द एक्ट इंट्रोड्यूस्ड सेवरल रिफॉर्म्स यानी चेंजेस, including permitting the adoption of daughters, ठीक है। अडॉप्शन ऑफ डॉटर्स, पहले अडॉप्शन सिर्फ सन को करते थे, जो भी सेरेमनी सन करना रहता है इसलिए सन को करते थे। लॉ क्या बनाए, कानून क्या बनाए, एक्ट क्या बनाए, डॉटर्स को भी अडॉप्ट किया जा सकता है, ठीक है। अलाउिंग विमेन टू अडैप्ट, allowing women to adopt under specified conditions, मगर लेडीज को अडॉप्ट करने के कंडीशंस रहते, ठीक है। and emphasizing the welfare of the child, including permission the adoption of daughters, allowing women to adopt under specified conditions, हो गया, and emphasizing the welfare of the child, specified conditions and emphasizing the welfare of the child, ठीक है। today adoption in India is viewed primarily as a child welfare measures, rather than merely a religious obligation. Child welfare measures rather than merely a religious obligation. यस, तो सिर्फ रिलीजियस ऑब्लिगेशन है करके अभी अडॉप्शन नहीं चल रहा, अभी बच्चों के वेलफेयर के लिए चल रहा। पहले अडॉप्शन रिचुअल्स और सेरेमनीज के लिए था, ट्रेडिशनली कस्टमरी,
In the modern law, adoption is for the welfare of the child. Understood? ये है डिफरेंस, याद रखो, ठीक है. टॉपिक नंबर 3, in country and in country and inter country adoptions. इसमें 7 है, खत्म कर दो हाजीपुर. ये टॉपिक में ये यूनिट में 7, 4th यूनिट में 7. इन कंट्री यानी विद इन द कंट्री, इंटर कंट्री यानी फ्रॉम द बाहर द कंट्री, ठीक है. एडॉप्शन में भी क्लासिफाइड इनटू, ये इसीलिए लिखा रहा हूं, बिल्कुल छोटा ही है, इतना ही पैरा है. एडॉप्शन में भी क्लासिफाइड इनटू इंटर कंट्री एंड इन कंट्री एंड इंटर कंट्री एडॉप्शन. आप लोग कई बार देखेंगे फॉरेनर्स आके भी इंडिया के एडॉप्शन सेंटर में, ऑर्फनेजेस में से बच्चों को लेके जाते, ठीक है. व्हाट इज दैट लॉ? वो है करेक्ट. इन कंट्री एडॉप्शन टेक्स प्लेस हाँ, शादी भी होता. In country adoption takes place when both the adoptive parents and the child are residents of India. रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया. समझ में आएगी बात? इन कंट्री का माना जो एडॉप्शन कर रहे एंड जो बच्चा एडॉप्शन में जा रहा है वो दोनों भी इंडिया के अंदर ही है, बाहर की कोई डीलिंग नहीं है. ओके. सच एडॉप्शंस आर जनरली, क्या बाहर के भी करते ना, बाहर क्या कई बार देखेंगे फॉरेनर्स आके इंडिया में से जो ऑर्फनेज से बच्चों को एडॉप्शन करके ले आते, उसके ऊपर कई सारे मेरे ख्याल से ऐसे वेब सीरीज ऐसा या कुछ तो है ऐसे सीरियल्स. क्या बोले? उसके कंडीशंस रहते कई सारे, रहता लॉ रहता, बट लॉन्ग प्रोसेस. लॉ तो है, इट विल बी लॉन्ग प्रोसेस एक्चुअली. हाँ, देखेंगे अपन बैठ के. सच एडॉप्शंस आर जनरली लिखो, आर जनरली प्रोसेस्ड थ्रू रिकॉग्नाइज्ड एडॉप्शन एजेंसीज under the supervision of competent authorities to ensure the welfare of the child. Competent authorities to ensure the welfare of the child. एडॉप्शन इज ए स्ट्रिक्ट प्रोसेस, ठीक है ना. हर किसी को एडॉप्शन नहीं मिलता. जो भी अडॉप्टिव पेरेंट्स रहते हैं उनका पूरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड न रहना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहना, एंड उनका मेंटल स्टेटस देखा जाता. हर चीज देख के एडॉप्शन देते हैं. ऐसा नहीं कि क्रिमिनल को एडॉप्शन दे दे रहे, ठीक है, उन्हें चाइल्ड ट्रैफिकिंग कर रखा थे उसको नहीं. इट इज अ सीरियस एक्शन. एंड जो भी एडॉप्टिव पेरेंट्स रहते हैं उनका बैकग्राउंड थरोली चेक किया जाता, उनका मेंटल स्टेटस चेक किया जाता, फाइनेंशियल सब चीजें चेक करते. ऐसे नहीं कि फाइनेंशियल स्टेटस ठीक नहीं है फिर एडॉप्शन नहीं. खुद को ही जिंदगी गुजारना मुश्किल है तो दूसरे बच्चे को कहां से गुजारना. मेंटल स्टेटस चेक करते कि भाई इसका जहन कैसा है, कि इन्हें बहुत एग्रेसिव है क्या, यानी इसका नेचर कैसा है. एडॉप्टिव बच्चे को लाके मार के उसका फुर्दा निकाल दे रहा, ऐसा नहीं है, ठीक है. और इसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है क्या ये बच्चों को एडॉप्शन लेके भेज दे रहा क्या, तो ये सब चीजें चेक होके ही एडॉप्शन देते. तो इट इज अंडर सीरियस स्क्रूटिनिटी बोलते हैं उसको, सीरियस चेक करके उसको एडॉप्टिव पेरेंट्स को देते, ठीक है. देखो, इंटर कंट्री एडॉप्शन occurs when a child residing in India
is adopted, when a child residing in India is adopted by persons residing in another country, by persons residing in another country. ठीक है. Since international adoption, अच्छा इंटर कंट्री तो समझ गया ना, बच्चे यहाँ के जो अडॉप्टिव पेरेंट्स है वो बाहर के, इस फॉरेन के. ठीक है. Since international adoption involves movement of the child across national borders, stricter legal safeguards, सख्त, STRICTER, stricter legal safeguards are followed to prevent child trafficking and exploitation. ठीक है. ट्रैफिकिंग एंड एक्सप्लॉइटेशन. अब ये केस जो इंटर कंट्री का है वो ये है कि नेशनल बॉर्डर्स के पार जा रहे, तो अथॉरिटीज बहुत स्ट्रिक्ट इसके ऊपर चेकिंग करते, स्क्रूटिनिटी करते. वाई? बिकॉज अगर इंडिया के अंदर ही अगर कोई अडॉप्शन लेने के बाद अगर कुछ गलत कर रहा तो एक्शन ले सकते हैं, मगर बॉर्डर के बाहर इट विल बी एन इंटरनेशनल डील. कहीं ट्रैफिकिंग तो नहीं हो रही, बच्चे को अडॉप्शन करके लिया कि उसका एक्सप्लॉइटेशन तो नहीं कर रहे, काम पे तो नहीं लगा दिए, समझे, कोई बुरे चीजों में तो नहीं लगा दिए, बल्कि पूरा का पूरा स्क्रूटिनिटी होती. एंड जो कंट्री में बच्चा जा रहा वहां की गवर्नमेंट को भी इंफॉर्मेशन देते कि भाई हमारे कंट्री से बच्चा जा रहा, जरा देखते रहो, नजर रखते रहो, बच्चे का एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना, उसे काम नहीं कराना बार बार. ये सब चीजें देखकर ही अडॉप्शन बाहर के इंटर कंट्री के अडॉप्टिव पेरेंट्स को इंडिया का हमारा बच्चा देते हैं. ठीक है. हैदराबाद में कई बार देखे ना कि नॉट अडॉप्शन की बात नहीं करो, मैं ट्रैफिकिंग की बात करूँ. हैदराबाद में ऐसे कई सारे गैंग्स है जो गलियों में यहाँ घूमकर बच्चों को डाल लेके थैलियों में बंद करके लेके चला के बांग्लादेश ने तो म्यांमार कहीं तो भी आके बच्चों को भेजते. कई सारे बच्चे, देयर आर लॉट ऑफ अनट्रेस्ड चिल्ड्रन इन इंडिया. एनसीआरबी की रिपोर्ट जाकर देखो, नेशनल क्राइम ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन की ऑनलाइन रिपोर्ट जाके देखो, जिसमें हर किस्म के क्राइम का डेटा रहता. ठीक है. क्राइम अगेंस्ट विमेन, क्राइम अगेंस्ट हस्बैंड, क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, क्राइम अगेंस्ट एल्डरली पीपल. तो उसमें जाके देखो आप कि ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग में देखो लैक्स ऑफ चिल्ड्रन आर अनट्रेस्ड, अभी तक ट्रेस नहीं हुए. वो जब बच्चा चोरी करके ले जाते हैं उनको ट्रेस ही नहीं हुए कई बार. ठीक है. तो वो बच्चों को ले आके कहीं बेच देते हैं, ऐसे रिच पेरेंट्स को दे देते हैं जिनके पास बच्चे नहीं रहते. बांग्लादेश हो या फिर ऐसे कंट्रीज हो, बांग्लादेश या फिर वेस्ट बंगाल, ऐसे जगहों पे जाके उनको बेच देते. एक हॉस्पिटल का मुझे किस्सा याद है, हैदराबाद में मलकपेट के साइड का एक हॉस्पिटल है. अब लेडी की एक डिलीवरी हुई, ऐसा करे तक वो बच्चा गायब हो गया, आज तक नहीं मिला. वो औरत पागल ही हो गई. वही बेचने की बात बोल रहा हूँ. तो हॉस्पिटल में से चले गया, हॉस्पिटल बंद हो गया था 3 साल, उसके बाद ओपन करे हॉस्पिटल कुछ तो फिर करके, बट वो लेडी पागल हो गया. अपना न्यूबॉर्न बेबी गुम जाना कितनी बड़ी बात. पूरा पुलिस डिपार्टमेंट लग गया था ढूंढने के लिए. वो कौन आए थे हॉस्पिटल में से, कौन ले गए पता नहीं है, बट बच्चा गया, वो लेडी पागल हो गई, हॉस्पिटल बंद हो गया था, फिर बाद में खैर ओपन. तो बोलने की बात ये है कि ये लेटेस्ट रिपोर्ट भी मालूम रखना, हैदराबाद में भी क्या चल रहा, एनसीआरबी की रिपोर्ट क्या है, ट्रैफिकिंग क्या है, एक्सप्लॉइटेशन क्या है, ये सब चीजें. बच्चों को ऐसा चोरी करके ले आके, कभी 7-8 साल 10 साल के बच्चों को ले आके लोगों को जो है ना एक्सप्लॉइटेशन करते, फैक्ट्रीज में काम कराने लगाते, छोटे छोटे फैक्ट्रीज है तो उसमें काम कराया, होटल्स में काम कराने लगाते, ये सब कराने लगाते, ट्रैफिकर्स ये करते बच्चों को. ठीक है. ये सब चीजें आप लोग लिख सकते हैं इसमें, ये टॉपिक के अंदर लिखो. इन इंडिया, लास्ट 2 लाइन है. इन इंडिया इंटर कंट्री adoptions are regulated through the juvenile justice, ब्रैकेट में लिखो, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन
केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन ब्रैकेट क्लोज एक्ट, कौन सा एक्ट है? जे एक्ट पढ़ाया था मैं, जे एक्ट। ईयर क्या है? जे एक्ट, जे एक्ट तो याद है, क्या है जे एक्ट? जुवेनाइल, क्या है ईयर, क्या है? 2015, रिसेंट है 2015। द गाइडलाइंस इश्यूड बाय the guidelines issued by the CARA, CARA, issued by the CARA, CARA, Central Adoption Resource Authority, ठीक है, and international principles such as the Hague, HAGUE, international principles such as the Hague Convention on inter-country adoption, ओके। तो ये अथॉरिटीज है जो अडॉप्शन को डील करते हैं, जे एक्ट एंड कारा, ओके, याद रखो हमेशा। लास्ट लाइन लिखो, इन एवरी अडॉप्शन द पैरामाउंट कंसिडरेशन is the best interest and welfare of the child, What does it mean? In modern law, adoption is totally the welfare of the child. बच्चे के फ्यूचर सेव करने के लिए, ट्रेडिशनली पेरेंट्स के लिए था, अब जो है बच्चों के वेलफेयर के लिए है। जे एक्ट पढ़े 2015, कारा पढ़े इसके अंदर न्यू, and inter-country and in-country and inter-country adoptions we have completed. And today we have completed 3 topics: concept of adoption, historical perspectives of adoption, in-country and inter-country adoptions. And we have 4 more topics in the 4th unit to complete the 4th unit. Okay, thank you so much.